सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 9 लक्षण भागवत पुरुष में होने चाहिए। अब इनका मैं अर्थ बताऊंगा ये आगे। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। जिस पुरुष के अंदर या जो ये भागवत तुम लोगों को सुनाई जा रही है, ये वही भागवत है जो भगवान के भक्त भगवान की कृपा से परम पद प्राप्त करते हैं। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण है आश्रय तत्व। आश्रय, भक्त का आश्रय, इसका सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। जो अभी भागवत कथा के 10 लक्षणों का जो उल्लेख है यहाँ सुखदेव जी ने किया है, ऐसे पुरुषों का, या जो ये भागवत हम तुम्हें सुना रहे हैं, इसमें 10 लक्षण उपस्थित है भागवत के अंदर। क्या है वो? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनका अर्थ समझना है। ये 9 लक्षण भक्त के अंदर, ये 9 लक्षण भक्त के अंदर होने चाहिए। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। इस जीव का अगर वो भक्त है तो उसका सीधा संबंध भगवान से, परमात्मा से, यानी वो भक्त हमेशा परमात्मा के आश्रित होता है। बगैर परमात्मा के आश्रित हुए आदमी भक्ति कर ही नहीं सकता। उसके मन में, माने इस आकृति में, इस रचना में जो मन है, जीव का मन, माने ये आकृति भगवान के आश्रित हो जाती है। भक्ति का, भागवत का ये अर्थ है। तो इसका सीधा संबंध परमात्मा से है। इसी आश्रय को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। परमात्मा का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही इन 9 बातों का, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, मुक्ति, निरोध, ये 9 लक्षण आश्रय प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 9 लक्षणों का साथ लेना पड़ता है। इनकी जरूरत होती है। और 10वां लक्षण साध्य अथवा लक्ष्य है भक्त का, भागवत पुरुष का, भागवत धारण करने वाले जीव का जो सीधा लक्ष्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। केवल परमात्मा प्राप्ति। ये जन्म ही भागवत के लिए हुआ है। ये जन्म ही सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। उसके आश्रित रहने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये जन्म हुआ है। लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए आदमी के अंदर ये 9 लक्षण जरूर होने चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, उस परमात्मा की प्रेरणा से ही आदमी को ये शरीर, पंचभूत शरीर तैयार होता है, पंचभूत शरीर मिलता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है। और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार और महत्व का जन्म होता है। अहंकार, भगवान की प्रेरणा से ही तो ये शरीर मिला। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। तो ये परमात्मा की प्रेरणा से पंचभूत तैयार होते हैं। इसे सर्ग कहा जाता है। जो अभी मैंने सर्ग विसर्ग बताया, तो इसे सर्ग कहा जाता है। इंद्रियां, अहंकार
और महत्व बुद्धि का जन्म होता है, इसे ही सर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी इस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं। माने कि भगवान की प्रेरणा से ये पंचभूत तैयार होते हैं और इनके सम्मिलन से ये रचना तैयार हो जाती है। अब इसमें ये इंद्रियां, अहंकार और बुद्धि ये प्रकट होते हैं, इन्हें सर्ग कहा जाता है। तो उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा जो ये, अब इसमें परमात्मा ने तो पंचभूतों को प्रेरित करके अपने में से इसका निर्माण कर दिया, इन्हें इकट्ठा कर दिया। अब ब्रह्मा जी इसमें कर्म करते हैं सृष्टि रचने के लिए। जब तक ये इसमें क्रिया नहीं होगी तब तक भाग्य नहीं बनेगा, भविष्य नहीं बनेगा। इसे ही विसर्ग कहते हैं। यह सृष्टि स्थायी नहीं है, ये जो शरीर है ये स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला है। यह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होता रहता है ये शरीर। क्यों? क्योंकि इसमें त्रुटि आती रहती है, त्रुटि आती रहती है, त्रुटि आती रहती है। चलने मात्र से इसमें कमी आती रहती है। तो ये अमर नहीं रहता, ये विनाश की तरफ जाता रहता है। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु इसे मर्यादित किए रहते हैं। भगवान विष्णु माने सत इसका पोषण करता है, सत ही इसको सुरक्षित रखता है। इसी से उन्हें विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उसे स्वान का नाम दिया जाता है, स्वान। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है, भक्तों पर। इस तरह से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करके पंचभूतों के द्वारा उसके मन में, उसके कण कण में वो वास करते हैं और इस पर कृपा बनाए रखते हैं, इसे जीवित रखते हैं। हालांकि ये जो सृष्टि है ये माया के, उनकी माया के द्वारा विनाश की तरफ जाती रहती है। किसकी तरफ जाती है? विनाश की तरफ, अंत की तरफ जाती है। ये सृष्टि किसकी तरफ जाती है? अंत की तरफ जाती है। लेकिन इसको जिंदा कौन रखता है? भगवान, जो कण कण में वास कर रहे हैं। उन्होंने ही तो पंचभूतों की को प्रेरित करके इस रचना का निर्माण कर दिया है और फिर इसमें ही वास कर गए हैं। किस लिए? कि ये सुरक्षित रहे। इसका पालन पोषण का काम भी वही सत करता है, बगैर उसके पालन पोषण भी नहीं होता है। भगवान ही इसका पालन पोषण करते हैं। तो श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है, भक्तों पर कृपा बनी रहती है। जो भक्त लोग होते हैं उनकी बनी हुई इस सृष्टि में जो भगवान की भक्ति करते हैं, माने भक्ति करने का मतलब सही रास्ते चलते हैं, जो भगवान के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं। क्योंकि भगवान की बनी हुई सृष्टि है और भगवान ही इसके कण कण में वास करके उसकी सुरक्षा रखते हैं, उसके पालन पोषण का कार्य करते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही पंचभूत सम्मिलित होकर के इस रचना में बदल गए हैं। तो वो पारब्रह्म परमेश्वर ही पंचभूतों को प्रेरित करके उन्हें सम्मिलित करके और इस रचना का निर्माण करते हैं और इसी में वास कर जाते हैं। उनके वास करने का अर्थ है भक्त को सुरक्षित रखना या उस सृष्टि को सुरक्षित रखना, उसके कण कण में वास करने का अर्थ ये है। और जो भक्त लोग होते हैं उन पर कृपा करना, उनका पालन पोषण करना, ये भगवान का कार्य है। तो दो मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के मध्य काल को मनवंतर कहा जाता है। इस काल में जो मनवंतरों के अधिपति मनु भगवान जी जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, उसे भी मनवंतर कहा जाता है। तात्पर्य
जो भगवान की बनी हुई इस सृष्टि में भगवान की भक्ति करते हैं, नियम धर्म धारण करते हैं, धर्म धारण करते हैं, उनको ही मनवंतर कहा जाता है, मनु कहा जाता है। तो जीवों की वासना अथवा इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भवबंधन में डाल देती है उसे उति कहा जाता है। उति, जीवों की वासना, इच्छाएं, विषय वासनाएं, इच्छाएं जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भवबंधन में डाल देती है उसे उति कहा जाता है। भगवान के विविध अवतारों, सुनो संग, भगवान के विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं ईश कथा कहलाती हैं। भागवत कथा में प्राय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन है भागवत में। तात्पर्य जो आदमी भागवत पुरुष हो जाते हैं उनमें भगवान की लीलाएं समझने का ज्ञान आ जाता है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, माने कि जब कोई भी भागवत पुरुष भगवान के बनाए हुए नियम धर्म पर चलता है तो वो आत्म पुरुष हो जाता है, आत्मा प्राप्त। तो वही योग निद्रा में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है, परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है। जो तुम्हारे कण कण में परमात्मा वास कर रहा है, तुम्हारा और इस शरीर का एक मतलब हो जाता है। इसी को योग निद्रा कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। यही भगवान भोलेनाथ लेकर के बैठते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं भगवान भोलेनाथ? उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं अपने शरीर के अंदर। तो शरीर में जो कण कण में जो ईश्वर परमात्मा व्याप्त है उसका और जी का एक रूप हो जाता है, उसको ही समाधि कहते हैं। अब वो समाधि साल में खुले, 10 साल में खुले, 100 साल में खुले, इसका कोई पता नहीं होता है। स्वयं खुले या कोई मतलब जो है खुलवाए, तो ये समाधि है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्म और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा में स्थित हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति क्या किसको कहते हैं? जो अज्ञान के द्वारा कर्म हो रहे हैं, सांसारिकता में जो कर्म हो रहे हैं, भोग विलास में जो आदमी लिप्त हो रहा है, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, सोच विचारों से जो भोग विलासों में लिप्त हो रहा है, भागवत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा अपने उस भाव को त्यागना, अपने उस भाव को त्यागना। भोग विलास में पड़े हुए जो लोग हैं, जो विषय वासनाओं में, अज्ञानता में पड़े जो लोग हैं, उनको भगवान के नियम धर्म में परिवर्तित करने के लिए, शुद्ध भाव में परिवर्तित करने के लिए आदमी भागवत सुनता है, भागवत को अपनाता है, तब उससे ही भगवान कृपा करते हैं। जो उसके शरीर के कण कण में व्याप्त भगवान हैं, वो उसके ऊपर तभी कृपा करते हैं जब वो भागवत सुनकर के अपने भोग विलास या अशुद्ध परिवर्तन को, विषय वासनाओं को भागवत के माध्यम से त्याग देता है। इसको ही मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुक्ति। ये है मुक्ति। हाँ, तो यह परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है, इस चराचर जगत की, इस चराचर शरीर की जो उत्पत्ति जिस तत्व से होती है, वो तत्व कौन है? परमात्मा। तो इस चराचर जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है, वो तत्व कौन है? परमात्मा। तो उस परमात्मा को इस भागवत के माध्यम से आदमी प्राप्त कर सकता है।
जीव उस तत्व को खोज सकता है, जीव उस तत्व को खोज सकता है जिस तत्व के माध्यम से ये शरीर चल रहा है, वो है परमात्म तत्व। उस तत्व से भागवत इनके माध्यम से, ये भागवत के लक्षण हैं। इसको आश्रय तत्व जानना चाहिए। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नार कहा गया है। नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसे नारायण कहा जाता है। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य, जल, कर्म, काल, समय, मृत्यु, स्वभाव और जीव की सत्ता प्रकट होती है। किससे? नारायण से। इस शरीर के अंदर नारायण से ही जीव की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। उपेक्षा माने भूल जाना। जो आदमी इस शरीर के अंदर अपने भगवान को भूल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, अस्तित्व नहीं रहता। वो जिंदा रहते हुए भी मरे के समान होता है। क्या कहा है? क्या बात है? तो जो आदमी अपने शरीर के अंदर भगवान को भूल जाता है, उसका ध्यान नहीं करता, उसके नियम धर्म नहीं अपनाता, वो जिंदा होते हुए भी मृत्यु के मुर्दे के समान होता है। उसका कोई भी जन्म अस्तित्व नहीं रखता है। तो श्री नारायण प्रारंभ में अकेले ही थे। जब इस शरीर की रचना की उन्होंने, तो वो पहले अकेले ही थे। तब उन्होंने पंचभूतों को सम्मिलित करके अपनी प्रेरणा से इसकी रचना की और इसमें स्वयं ही प्रवेश कर गए। अब ये अगर गलत दिशा जाता है, संसार की तरफ जाता है, उनकी माया की तरफ जाता है, इसे माया कहते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते वो ही अज्ञानी हो जाते हैं। इस अज्ञानता को ही माया कहते हैं। माया है क्या? भगवान को याद ना करना। तो भगवान की बनी हुई इस रचना में भगवान इसको संचालित करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो आदमी अज्ञानी हो जाता है, भगवान का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता, भागवत धारण नहीं करता, उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। और जो भागवत धारण करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अंदर जब ये उन्होंने ये सृष्टि रची थी, तो वो पहले जल में शयन करते थे, जीव। अब ये जीव क्या है? उनका ही तो अंश है। वो इस शरीर रूपी अंश में, जल में वास करते थे, इसलिए उनको नारायण कहा गया है। नारायण, नार माने जल, अयन माने शयन करना। वो भगवान ही जब इसमें पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो एक जीव के अनुसार, यानी जल में एक जीव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीज रूप वीर्य शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जीव को 3 भागों में विभक्त कर रखा है। इन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है, जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है, और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। ये दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वारा रचे गए हैं। भगवान स्वयं निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वे विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्क्रिय रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का यह भौतिक स्वरूप सत, रज, तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, रज में भोग विलास है, तम में पाप में वृत्तियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, रज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है।
स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु का मानवीय रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का सही रूप यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि पालन प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा विष्णु और महेश ही भगवान नहीं है, भगवान उनसे भी परे है, परमात्मा उनसे भी परे है। परमात्मा विष्णु ब्रह्मा और शंकर भगवान से भी परे है। उस परमात्मा ने ही इनको इस धरती पर अपना साक्षी रूप बनाया है। वो क्या है? मन, कर्म और भाग्य। भाग्य ही शिव रूप है, शंकर रूप है। कर्म ही ब्रह्मा रूप है, मन विष्णु रूप है। ये मन से ही पालन पोषण होता है। यही ब्रह्मा विष्णु अपने हर एक के साथ कार्य कर रहे हैं, मन, कर्म और भाग्य। सबसे बड़े तो बोले ना, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा दिया, उनसे ऊपर कौन है? सबसे बड़े हैं शिव, परमात्मा। शिव ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। अब उनके ये तीन रूप हैं विष्णु भगवान। श्री हरि, हरि से ब्रह्मा पैदा हुए, उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा से शंकर भगवान पैदा हुए। तात्पर्य ये है कि मन जो होता है ये ही कर्म कराता है। मन से ही कर्म ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। मन क्या है? विष्णु का रूप है और कर्म क्या है? ब्रह्मा का रूप है। अब कर्म से ही भगवान विष्णु फल प्रदान करते हैं, भाग्य बनाते हैं। तो विष्णु ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा विष्णु ही शिव हैं। तीनों एक हैं। तीनों का मतलब एक है। ये किससे पैदा हुए, किससे प्रकट हुए? परमात्मा से। परमात्मा से सबसे पहले श्री हरि प्रकट हुए। हरि से, उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। और ब्रह्मा का जो मतलब है वो कर्म से है और विष्णु का जो मतलब है, हरि का जो मतलब है वो विष्णु मन से है, पालन करने से है। तब मन ही कर्म कराता है और उससे भाग्य बनता है। ठीक है। तो विभिन्न महात्माओं ने परमात्मा का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर रूप तक ही नहीं रह जाना चाहिए, उसे इनका भी आश्रयदाता जो परमात्मा है ना, वहां तक ध्यान करना चाहिए। खाली इन तक ही नहीं रह जाना चाहिए। इन तक कौन रहता है? अज्ञानी पुरुष। लेकिन जो भागवत धारण करता है उसको ज्ञान हो जाता है कि इनसे भी परे परमात्मा है, उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो इन सब का सांसारिक जितने भी देवी देवता हैं इनका सबका ध्यान हो जाता है एक परमात्मा में। और वो परमात्मा कौन है? निर्गुण सूक्ष्म रूप परमात्मा, श्री कृष्ण जिसको कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, वही परमात्मा सूक्ष्म रूप में इस सृष्टि में वास करता है। तो उन्होंने ही मन, कर्म और भाग्य रचा है। वो भी इस सृष्टि में है, परमात्मा भी, और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इस सृष्टि में है। और जो परमात्मा है इस शरीर के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं, वो सब देखते रहते हैं। विष्णु भगवान क्या करा रहे हैं, ब्रह्मा जी कैसे कर्म करा रहे हैं, शंकर कहीं कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा सबके शरीर में इन सब बातों को देखता रहता है कि मन रूपी विष्णु क्या कर रहा है, इसका मन कैसा है, भागवत पुरुष है इसका मन या सांसारिक मन है, इसका मन भागवत में है या संसार में है। परमात्मा देखता रहता है। अब जैसा मन होता है उसके अनुसार ही कर्म होता है। ब्रह्मा अपने कार्य करते हैं,
विष्णु अपना कार्य कर रहे हैं मन से, ब्रह्मा कर्म से, और उनका परिणाम भाग्य भोलेनाथ बन रहा है। ये तीनों देवता हर एक के साथ जुड़े हुए हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बोलो बात सही है? तीनों देवता अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा इन तीनों को देख रहा है कि ये अपना कैसा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सारे देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, पवन, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, ये किसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं? परमात्मा की। जो शरीर के अंदर परमात्मा वास कर रहा है उसकी आज्ञा से चल रहे हैं। अगर उनकी, अब ये भी अगर उनकी आज्ञा न माने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यश और अन्य देवी देवता उनकी आज्ञा न माने, तो ये भी भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उनकी साधना करते हैं, उनकी समाधि लेके बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके नियम धर्म से चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं, इसलिए ये सूर्य देव हैं, इसलिए ये ब्रह्मा और अन्य देव हैं, देवी देवता हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार जब तक आज्ञा में चल रहे हैं तब तक ये देव हैं, और जब ये आज्ञा से बाहर हो जाएंगे तभी ये देव से गिर जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य की, जी की बात है। जब तक आदमी यानी जीव इस परमात्मा की शरण में है, परमात्मा के नियम धर्म धारण कर रहा है, तब तक वो परमात्मा के आश्रित है, उनकी कृपा प्राप्त कर रहा है। और जब वो उनकी कृपा से वंचित हो जाता है तब ये गिर जाता है। तो इसलिए जीव को भगवान के आश्रित ही रहना चाहिए, जीव को परमात्मा के आश्रित रहना चाहिए, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है, गति प्राप्त होती है, परमात्मा के तत्व का ज्ञान होता है। ये भागवत ही ज्ञानी पुरुषों को अपना साथ देती है। हाँ, खुश हो बेटा, आ जाओ, खुश खुश बैठ जाओ, खुश हो, खुश बैठ जाओ। तो विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, इसको ही छुपा रखा है। परमात्मा के इस तत्व को ही, इस बात को ही छुपा रखा है। मनुष्य की निगाह से, ज्ञान से, बुद्धि से इस बात को छुपा रखा है। परंतु तत्वज्ञानी साधकों को, केवल तत्वज्ञानी साधकों को, जो तत्वज्ञानी हैं, जिनको परमात्मा की कृपा प्राप्त है, जिनको परमात्मा की इस बनी हुई सृष्टि का ज्ञान है कि परमात्मा ने पंचभूतों को सम्मिलित करके इस रचना का निर्माण किया और इसमें शयन कर गए, ऐसे भागवत पुरुषों को इस परमात्म तत्व का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? अपनी सृष्टि का, कौन पालन कर रहा है, कौन प्रलय कर रहा है। केवल इनका ही ध्यान नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तक ही नहीं रह जाना चाहिए, इनको भी पैदा करने वाला जो परमात्मा है उसका ध्यान करना चाहिए। जो सबका जन्मदाता है वो भी तुम्हारे ही अंदर रहता है। परमात्मा तुम्हारे पंचभूतों के कण कण में रहता है, क्योंकि ये पंचभूत परमात्मा की प्रेरणा है। इन पंचभूतों के कण कण में परमात्मा वास करता है। तब उस परमात्मा ने इन पंचभूतों में ही मन को, कर्म को और भाग्य को प्रकट किया है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कहलाते हैं। मन पालन करता है, कर्म ब्रह्मा, मन ही विष्णु पालन करता है। इनकी नाभि में से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति, कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म होने के बाद ही परिणाम बनता है, जिसको हम भाग्य भोलेनाथ कहते हैं। तो ये मन रूपी विष्णु
कर्म रूपी ब्रह्मा और भाग्य रूपी महेश तक ही नहीं रह जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तक ही नहीं रह जाना चाहिए, इनकी शरण में नहीं पड़े रहना चाहिए, बल्कि इनको भी पैदा करने वाले परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और उनकी शरण में जाने का अर्थ है क्या? उनकी शरण में जाने का अर्थ है कि उस परमात्मा के नियम धारण करने चाहिए, भागवत धारण करनी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, भागवत पुरुषों की शरण में रहना चाहिए, भागवत पुरुषों के नियम आज्ञा आदेश मानने चाहिए, तो वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर रूपी तत्व की शरण में पहुंच जाएगा भागवत के माध्यम से। बगैर भागवत के वो परमात्मा की शरण में नहीं पहुंच सकता, तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक वो उसकी शरण में नहीं पहुंचा है, जब तक उसका जी भागवत रूप नहीं हो गया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग रूप नहीं हो, वो परमात्मा की शरण में नहीं पहुंच रहा है। जब वो परमात्मा तत्व को अपने में जान लेता है और भागवत धारण कर लेता है, तब उसकी शरण लेकर के उसकी कृपा प्राप्त करता है। उससे पहले उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा विष्णु और महेश ही भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। भगवान उनसे भी परे है, वह अजन्मा और नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उसका अंश वो है जी। ये जी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यही तीनों रूप है। इसके ही ये तीनों रूप मन कर्म और भाग्य है। ये जी ही इन तीन रूपों में अलग अलग कार्य करता है। वह अजन्मा और नित्य है। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जी हरामी हो जाए, सांसारिक होता है, हो जाए विषय विकारी, हो जाए विषय लोलुप हो जाए। नहीं, ये तो इन तीनों रूपों के भी दर्शन नहीं कर सकता, मन को भी नहीं जान सकता, कर्म को भी नहीं जान सकता, भाग्य को भी नहीं पहचान सकता। सांसारिक पुरुष इनको भी नहीं पहचानता है। फिर क्या करना है? जो जी आत्म स्वरूप हो गया है, जो इस संसार से विरक्त हो गया है, वही जी मन कर्म और भाग्य आत्म स्वरूप होता है। वही परमात्मा को पहचान सकता है, वही परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जब तक जी, जिसका मन कर्म भाग्य जब तक आत्म स्वरूप नहीं है, सदा हुआ नहीं है, संसार से विरक्त नहीं है, तब तक ये जी जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप श्री हरि का रूप है, जी जब तक श्री हरि रूप में नहीं आया है, संसार से विरक्त नहीं हुआ है, तब तक वो न श्री हरि को पहचान सकता है, न ब्रह्मा को पहचान सकता है, न परमात्मा को पहचान सकता है। किसी को नहीं पहचान सकता। वो सांसारिक अज्ञानी पुरुष कहलाता है। सांसारिक अज्ञानी पुरुष कहलाता है। अब ज्ञान कौन है? ज्ञान क्या है? ये जो मन कर्म और भाग्य है, ये जी जब तक भागवत को धारण करके स्वयं को संसार से नहीं बचा लेता, संसार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक संसार से विरक्त नहीं हो सकता। और जो विरक्त हो गया है, जो आत्म स्वरूप में आ गया है, भागवत स्वरूप हो गया है, बगैर भागवत के कभी भी जी भागवत पुरुष नहीं बन सकता। जी कभी भी आत्म पुरुष नहीं बन सकता बगैर भागवत के। तो जी जब भागवत पुरुष हो जाता है, तभी वो अपने वास्तविक रूप में होता है और परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है। और आत्मा को जानने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध परम आवश्यक है। ये चित्त ही तो भटकाता है। अरे चलो भाई, अरे चलो वहाँ चले, अरे चलो भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो खाना है, हमें शादी में जाना है, फलाने। तो ये चित्त वृत्ति है। ये चित्त जब तक शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, तब तक वो भटकता रहेगा।
सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस आध्यात्म चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। तो ये आत्म तत्व का, यह आत्म तत्व, इसका ज्ञान सुनना चाहिए कि आखिर ये हमारा जीव श्री हरि का अंश ये क्या है, क्यों भटक रहा है। हमें अपने आत्म तत्व में रहना चाहिए, हमें अपने आत्म तत्व में रहना चाहिए। हमें इस रचना को जो परमात्मा की प्रेरणा से निर्मित हुई है, हमें इसका अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान अगर इसका अनादर कर दिया, सीधा परमात्मा का अनादर हो गया। अगर इसकी अभिज्ञा कर दी, सीधी परमात्मा की अभिज्ञा हो गई। इसीलिए उसको दंड मिलता है, क्योंकि परमात्मा का न्याय सच्चा है। जो इसकी अवज्ञा करता है, जो इसका अनादर करता है, जो इसको इसके साथ कुकर्म करता है, सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। परमात्मा उसको दंड का भागी बना देता है। इसलिए जीव को इन अपराधों से बचने के लिए, इन दंडों से बचने के लिए इसका आदर करना चाहिए, इसको नियम धर्म देना चाहिए। तब परमात्मा अपने आप खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें ही ये पूरा संसार, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, अग्नि, सब उसमें से ही तो बन रहा है और इनसे ही तुम्हारा शरीर तैयार हुआ है। तो परमात्मा तक हर आदमी पहुंचा हुआ है, डायरेक्ट पहुंचा हुआ है। परमात्मा तक हर आदमी डायरेक्ट पहुंचा हुआ है, सबकी रिपोर्ट उसके पास में है। इसलिए किसी भी आदमी को अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए कि हमें कहाँ की परमात्मा देख रहा है। नहीं, वो तुम्हारे माध्यम से वो सीधा लिंक है उस तक। ये खुला आसमान ऐसे खुला नहीं दिखाई दे रहा है, ये सीधा उससे ही लिंक कर रहा है, सीधा उससे लिंक कर रहा है। और उसमें ही ये सारा संसार पंचभूतों से निर्मित होकर के, बस इन पंचभूतों से ही तुम बने हो, कीड़े बने, पक्षी बने, पशु बने, वृक्ष बने, सब कुछ उनसे ही बन रहे हैं, सब कुछ उनसे ही संचालित हो रहे हैं। इसलिए कभी भी अज्ञानता में ये भूल नहीं करनी चाहिए, परमात्मा का अनादर होता है। इसलिए उनका आदर करने के लिए जी को भागवत धारण करके रहना चाहिए, नियम धर्म धारण करके, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग धारण करके रहना चाहिए। तब वो श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु को भी पहचानेगा और उससे परे परमात्मा को भी पहचानेगा। वो जीवन सफल है। इसके बगैर अपना जीवन सफल नहीं होता है, नरक में ही है। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये उसके कर्मों का दंड है, भूल में कर्मों का दंड है, भोगते जाओ। तो इन दंडों से बचने का उपाय है जी को संभालना, श्री हरि में जी को बदलना, श्री हरि में जी को बदलना। जिसने अपने जी को संभाल लिया उसका सब कुछ संभल गया। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।